हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 जो वॉल्यूम से रिलेटेड है के क्वेश्चन देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर। एक सॉलिड है जिसकी शेप कोन के जैसी है, उसको एक हेमिस्फेयर पे रखा गया है विथ बोथ दियर रेडियस बीइंग इक्वल। जहाँ पे जो कोण और जो हेमिस्फेयर है दोनों की रेडियस इक्वल है, 1 सेंटीमीटर है। एंड हाइट ऑफ द कोण इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और जो कोण की हाइट है वो रेडियस के इक्वल है, तो रेडियस 1 सेंटीमीटर तो हाइट भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। पाई के टर्म में ये जो सॉलिड बन रहा है इसका हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। फिगर देखते हैं इस क्वेश्चन की। फिगर के अंदर एक हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोण रखा गया है जहाँ पे दोनों की रेडियस इक्वल है। रेडियस ऑफ कोण इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, जो गिवन है 1 सेंटीमीटर। और जो कोण की हाइट है वो इसकी रेडियस के इक्वल है, तो रेडियस की 1 सेंटीमीटर है तो हाइट भी इसकी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अगर हमको फाइंड आउट करना है, फर्स्ट हम लिखेंगे हाइट ऑफ कोण। हाइट ऑफ कोण, हाइट ऑफ कोण इसकी रेडियस के इक्वल है तो ये कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। आगे हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करें। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट हमको वॉल्यूम ऑफ कोण फाइंड आउट करेंगे और फिर प्लस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ कोण होगा प्लस में वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी जो सॉलिड फिगर बन रही है इसका वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं 1/3। हमको पाई के टर्म में इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। पाई की वैल्यू पाई रखेंगे हम। आर स्क्वायर, आर यहाँ पे दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई एच, रेडियस के इक्वल है जो 1 दे रखी है, प्लस 2/3 पाई आर क्यूब करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1/3 पाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और 1 यहाँ पे 1 बन जाएगा, तो 1 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई ही रहेगा, प्लस 2 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई, और आगे भी 2 पाई रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई/3। फर्दर इसको सोल्व करें तो 3 और यहाँ पे 3 है, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 3। 3 को 3 से डिवाइड देंगे 1 टाइम, 1 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई, प्लस 3 में 3 का डिवाइड देंगे 1 टाइम, 1 को 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई आएगा, इक्वल्स टू 2 पाई में पाई ऐड करेंगे तो आएगा 3 पाई अपॉन में 3। 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारा पाई। इसकी यूनिट दे रखी है हमको सेंटीमीटर, और वॉल्यूम है तो इसकी क्यूब हो जाएगी, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा हमारी सॉलिड फिगर का वॉल्यूम। यही इस क्वेश्चन में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। राहेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विथ 2 कोण। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है राहेल, जो एक मॉडल शेप बनाना चाह रहा है जो एक सिलेंडर के टाइप की है, विथ 2 कोण अटैच इट 2 एंड्स। एक सिलेंडर है जिसके दोनों एंड के ऊपर कोण लगे हुए हैं, यहाँ भी एक कोण लगा हुआ है और नीचे भी एक कोण लगा हुआ है। एल्यूमिनियम शीट से बना रहा है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। ये जो मॉडल बना रखा है इसका डायमीटर है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ 1.5 सेंटीमीटर। इस मॉडल का डायमीटर 3 सेंटीमीटर है एंड द इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, और पूरी लेंथ है इस मॉडल की यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक 12 सेंटीमीटर। इफ इच कोण हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, और जो कोण है उसकी हाइट गिवन है 2 सेंटीमीटर। दोनों कोण की हाइट है हमको
2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट राहिल मेड। अब जो राहिल ये जो फिगर बना रहा है, ये जो सॉलिड बना रहा है, इसका हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, इसमें कितनी एयर आएगी। अज्यूम करना है द आउटर और इनर डिमेंशन ऑफ द मॉडल टू नियर बाई सेम। इसके आउटर और जो इनर रेडियस है वो नियर बाई सेम है। थिकनेस इसमें हमको काउंट नहीं करनी है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें गिवन है कि रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सिलेंडर है, जो है 3। इसका अगर डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमको इसकी पूरी लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो कोण की हाइट लेते हैं। हाइट ऑफ कोण गिवन है 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोण 2 सेंटीमीटर है तो हम हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू, टोटल लेंथ इसकी 12 सेंटीमीटर है, 12 से हम माइनस कर देंगे इस कोण की हाइट 2 सेंटीमीटर और इस कोण की हाइट 2 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड करके 2 + 2, तो ये हो जाएगा 12 - 2 + 2 4 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर आई हमारी 8 सेंटीमीटर। अब इसका हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमको एक तो सिलेंडर लेना होगा और 2 इसके कोण लेने होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए एक तो करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ 2 कोण, 2 कोण लगे दोनों एंड पे, तो वॉल्यूम ऑफ 2 कोण हो गए इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला अगर देखें तो ये होता है πr²h, प्लस में वॉल्यूम ऑफ 2 कोण का देखें तो 1 कोण का होता है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 कोण का निकालना है। एक का होता है फॉर्मूला 1/3 और πr²h। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई r² करेंगे। r आया हमारा 3/2, तो 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई h है हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर है 8 सेंटीमीटर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई में r² करेंगे तो 3/2 मल्टीप्लाई में 3/2 और मल्टीप्लाई में हो जाएगी हाइट ऑफ कोण। हाइट ऑफ कोण गिवन है इसमें 2 सेंटीमीटर। आगे देखें, इसको सोल्व करें तो यहाँ पे जो 8 है वो 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 4 जा 8, 4 है 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 2 जा 4। यहाँ पे ब्रैकेट में देखें तो 3 से 3 कैंसिल हो सकता है, 2 से 22 को कैंसिल कर सकते हैं 11 टाइम, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई में 2 अपॉन में 7 प्लस इधर देखें हम 11 3 जा 33 मल्टीप्लाई 2 है तो ये हो जाएगा 66 और अपॉन में 7। यहाँ इन वैल्यूज़ को अगर मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पे 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 में 3 ऐड करेंगे 39 और अपॉन में 7 प्लस 66/7 हो जाएगा। 7 दोनों नंबर का एलसीएम आ जाएगा। 7 से 7 1 टाइम होगा और ऊपर बच जाएगा 396 प्लस 7 को 7 से डिवाइड देंगे 1 टाइम, 66 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 6 और 6 12 है, 9 और 6 15 और 1 16, 3 और 1 4 अपॉन 7। यहाँ पे जब हम इसमें डिवाइड देंगे 7 का तो ये जाएगा 7 6 जा 42, 46 से 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा, 42 बन जाएगा, 7 6 जा 42, 66 और यूनिट है इसके सेंटीमीटर, वॉल्यूम है तो ये क्यूब हो जाएगा। 66 सेंटीमीटर क्यूब क्या आएगा इसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू 66 सेंटीमीटर क्यूब। उसने जो डायग्राम बनाया है, उसने जो मॉडल बनाया है
उस मॉडल का वॉल्यूम होगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, ए गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन है जिसके अंदर शुगर सिरप है, इसके वॉल्यूम की 30%। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो हमको अप्रोक्स में फाइंड आउट करना है कि 45 गुलाब जामुन में कितनी शुगर सिरप होगी। ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर, और हर एक जामुन गुलाब जामुन की जो शेप है वो एक सिलेंडर जैसी है, विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड, और उनके जो एंड पे 2 हेमिस्फेयर हैं, विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर है और डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है। तो जो हेमिस्फेयर है और जो सिलेंडर है दोनों का डायमीटर इक्वल है, और जो पूरे गुलाब जामुन है उसकी लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लेंथ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। देखते हैं इसको, और जो इसका डायमीटर दे रखा है वो है 2.8 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, ये है 2.8 सेंटीमीटर। पूरा डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। आगे इसको देखें तो इसकी रेडियस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डायमीटर दे रखा है तो रेडियस इक्वल्स टू हो जाएगी 2.8 अपॉन 2, हाफ ऑफ डायमीटर, तो ये आएगा 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर होगी इसकी रेडियस। अगर पूरा डायमीटर 2.8 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। इधर भी ये रेडियस भी कितनी होगी 1.4, ये भी 1.4, रेडियस हो जाएगी इसकी 1.4 सेंटीमीटर। आगे अगर हम हाइट फाइंड आउट करना चाहें, ये जो सिलेंडर वाला पोर्शन बच रहा है इसकी हाइट फाइंड आउट करें, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो इसकी पूरी जो लेंथ दे रखी है वो है 5 सेंटीमीटर। 5 से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे जो रेडियस है 1.4 और यहाँ पे जो रेडियस है 1.4, 1.4 प्लस 1.4 को ऐड करके हम 5 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सिलेंडर की हाइट आ जाएगी 1.4 होगा 2.8। 5 से जब 2.8 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बचता है 2.2 सेंटीमीटर। तो हाइट हमारी सिलेंडर की हाइट 2.2 सेंटीमीटर। अब हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे एक गुलाब जामुन का। तो वॉल्यूम ऑफ ए गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ ए गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालने के लिए फर्स्ट हमको सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और इसके साथ 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो इसमें एक तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और एक प्लस में कर देंगे हम वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पुट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2/3 पाई आर क्यूब है। तो यहाँ से हम पाई आर कॉमन ले सकते हैं, आर यहाँ आर क्यूब है यहाँ आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ये दोनों सेम रेडियस है, यहाँ भी कैपिटल आर लिख देते हैं। तो पाई आर स्क्वायर हमारा ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं यहाँ से एच प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये आएगा 4/3। पाई आर क्यूब से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया आर बच गया। आगे वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर करें, आर हमारा है 1.4 मल्टीप्लाई 1.4। आगे इसमें करें तो ब्रैकेट एच लें, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर हमने निकाली है 2.2 सेंटीमीटर। तो 2.2 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई बाई आर, आर की वैल्यू है 1.4। आगे इसको सोल्व करें तो यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा 10, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 10। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे बन गई 22/7 मल्टीप्लाई 14, और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आएगा। 10 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। मल्टीप्लाई ब्रैकेट में हम देखें 2.2 है और प्लस में 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 का डिवाइड देंगे तो हमारे पास अप्रोक्स जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.866।
आगे इसको देखें तो 22/7 मल्टीप्लाई 196/100 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे जब 1.866 में 2.2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 4.066। यहाँ पे आगे फर्दर वैल्यू को कैलकुलेट करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इस वैल्यू का डिवाइड देंगे तो पूरी की जो कैलकुलेशन होके हमारे पास आएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब, जो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम होगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम है तो 45 का हमको फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ 45 सच गुलाब जामुन सेम टाइप के हैं तो सच गुलाब जामुन इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई बाई 25.05। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आ गया है 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अब जो इसके अंदर जो शुगर सिरप है वो एक गुलाब जामुन की 30% है, तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, तो ये होता है 30% ऑफ 45 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो 30% हम निकालते हैं, हमारे जो 45 गुलाब जामुन है उनका वॉल्यूम आया 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका 30% फाइंड आउट करेंगे। 30% ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 30% हटेगा नीचे 100 ऑफ मल्टीप्लाई 45 का है 1127.25। यहाँ पे वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 100 का डिवाइड देंगे तो ये आएगा 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। हमको अप्रोक्स में इसका आंसर पूछा था, तो अप्रोक्स में हो जाएगा, पॉइंट के बाद में 1 है तो 338 रह जाएगा। 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स हमारा आंसर आएगा, जो इसका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिरप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड। एक पेन स्टैंड है जो वुड से बना हुआ है जिसकी शेप क्यूबॉइड जैसी है, विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। उसके अंदर 4 कोनिकल टाइप के डिप्रेशन छेद बनाए गए हैं जिससे पेन होल्ड हो जाए। द डिमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5। जो क्यूबॉइड की डिमेंशन है, लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ब्रीथ 10 सेंटीमीटर है एंड हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन है 0.5 सेंटीमीटर। जो इसके गड्ढे हुए हैं इनकी जो रेडियस दे रखी है वो 0.5 सेंटीमीटर है और जो डेप्थ है वो 1.4 सेंटीमीटर। तो डेप्थ क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी कोण की। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। पूरे स्टैंड के अंदर इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, कितनी वुड है। देखते हैं स्टैंड के लिए जो कितनी वुड है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। हमारे पास 4 पेन है और नीचे जो इनका स्टैंड बनाया गया है ये वुड का बनाया हुआ है और यहाँ पे 4 डिप्रेशन दे रखे हैं। तो जो 1 डिप्रेशन है इसकी हमको यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेडियस दे रखी है वो 0.5 है और हाइट दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। हम देखें लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ये जो शेप बन रही है ये क्यूबॉइड के जैसी है, तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड दे रखी है 15 सेंटीमीटर और ब्रीथ ऑफ क्यूबॉइड देखें, ब्रीथ ऑफ क्यूबॉइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। फिर आगे जो कोनिकल डिप्रेशन है इसकी रेडियस दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोनिकल डिप्रेशन, रेडियस ऑफ कोनिकल डिप्रेशन देखें, कोनिकल डिप्रेशन की रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ कोनिकल डिप्रेशन है 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमको इसका जो पेन डाले गए हैं उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो हम पूरे जो वुड का वॉल्यूम है उससे ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बच जाएगा, वुड का
जिसमें पेन स्टैंड कर रहे हैं हम। तो देखते हैं इसको, वॉल्यूम ऑफ वुड इन पेन स्टैंड, उसी का हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जहाँ पेन आ रहे हैं। तो हम जो पूरी वुड है उसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो ये है क्यूबॉइड शेप की, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम वॉल्यूम ऑफ कोण। कितने कोण है? 4 कोण है, तो 4 टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोण। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है LBS, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, माइनस 4 टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोण। वॉल्यूम ऑफ कोण का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। L लेंथ ऑफ क्यूबॉइड है 15 मल्टीप्लाई ब्रीथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई एच है 3.5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई वैल्यू पुट करेंगे यहाँ भी, तो 1/3 पाई की वैल्यू पुट करें 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर करें तो यहाँ पे आर है 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, और हाइट दे रखी है इस डिप्रेशन की 1.4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.4। आगे इसको सोल्व करें, 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5, तो 3.5 का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, तो यहाँ पे आएगा 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 35/10 माइनस, यहाँ पे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 0.5, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 0.5, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में 1.4, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। 5 2 जा 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 से 10 2 टाइम कैंसिल होगा। फिर 4 को 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 4, और इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आगे इसमें वैल्यूज़ को कैंसिल करें तो जो 14 है वो 2 से कैंसिल हो सकता है 7 टाइम, और 10 भी 2 से कैंसिल हो सकता है 5 टाइम। तो जो ऊपर वैल्यू है इधर देखें हम, तो ये है हमारा 10 से 10 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, इधर 15 मल्टीप्लाई 35 माइनस करें तो यहाँ पे बचती है वैल्यू 7 से 7 भी कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे वैल्यू बचती है एक तो 22, और आगे कुछ नहीं है, सब कुछ कैंसिल हो गया, और नीचे बचा 3 मल्टीप्लाई में 5, 3 मल्टीप्लाई 5। 15 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 525 माइनस 22/5 3 जा 15 हो जाएगा, इसमें डिवाइड देंगे तो आएगा 1.466। यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 423.533 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो वॉल्यूम है एंटायर स्टैंड का वो हमारा क्या आया 523.533 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लिख देंगे हैंस वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, पूरे स्टैंड के साथ एंटायर स्टैंड इक्वल्स टू 523.533, और यूनिट है इसकी 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या होगा हमारा, इसका वॉल्यूम होगा।